हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज की जो क्लास होने वाली है वह क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रख के 2025 95% कैसे लाएं। ठीक है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि 95% क्वेश्चन बैंक से पढ़ के कैसे लाएं। तो उस सब पे डिस्कस करेंगे, क्या क्वेश्चन बैंक को पढ़ के हम 95 ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। वो सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो उसके पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन बैंक को रीड कैसे करें और आपके डाउट क्या क्या होते हैं मैं वो बता दूं। पहले कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ें, क्या क्वेश्चन बैंक को पढ़ने की से 95 ला सकते हैं हम। दूसरा है, तीसरा है सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक क्या है और मैंने कौन कौन से क्वेश्चन बैंक से पढ़ा था और वही आपको बताऊंगा। ठीक है। तो देखते हैं, हमारे पास चार क्वेश्चन बैंक है। चार क्वेश्चन बैंक कौन कौन से हैं? अवतार है, विद्या है और राजीव है और मास्टर माइंड है। ठीक है। ये चार क्वेश्चन बैंक है और चारों भी क्वेश्चन बैंक बेस्ट है अपने आप में। तो चारों क्वेश्चन बैंक के हम फटाफट फीचर्स देख लेते हैं। किस मतलब कि कौन से क्वेश्चन बैंक में क्या खास है क्या खास नहीं है, क्या बेनिफिट्स है क्या बेनिफिट्स नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं सर। तो यार अवतार क्वेश्चन की बात हम करें, जब पहले अवतार की बात करें अवतार की, तो अवतार क्वेश्चन बैंक में क्या है कि अवतार क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज सारे टॉपिक को कवर किया गया है, सारे चैप्टर को चैप्टर वाइज कवर किया गया है। मतलब कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या होती है, एक बुक होती है। तो आपको क्या करना है कि अवतार जैसे हो गया, अवतार में सारे चैप्टर्स को क्या चैप्टर वाइज में बांटा गया है और सारे चैप्टर के मोस्ट एमपी क्वेश्चन है और चार टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। एक होगा बहुविकल्पी, दूसरा होगा अति लघु उत्तरी और तीसरा होगा लघु उत्तरी और चौथा होगा दीर्घ उत्तरी। ठीक है। ये चार प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है। तो इसमें ये खास है और इसमें एक खास बात और है कि इसमें क्विक रिवीजन दिया जाता है, हर चैप्टर के क्विक रिवीजन दिया जाता है कि आप अगर इजीली अगर कम समय में जल्दी रिवीजन करना चाहते हो तो क्विक रिवीजन देख सकते हो आप। ठीक, क्विक रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, क्विक रिवीजन। ठीक, इसमें एक प्लस पॉइंट है जो कि और क्वेश्चन बैंक में क्विक रिवीजन नहीं देता है। ठीक, अगला हम बात कर लें विद्या क्वेश्चन बैंक की। दूसरे नंबर पर क्या आती है, विद्या क्वेश्चन बैंक। विद्या क्वेश्चन बैंक की अगर हम बात करें तो विद्या क्वेश्चन बैंक में सेम वही है, चैप्टर वाइज सारे के मतलब कि सारे चैप्टर को कवर किया गया है और वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही चैप्टर वाइज है और चार खंडों में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। एक होता है बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। ठीक, तो इसमें कोई प्लस पॉइंट नहीं है, ओनली चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं और एकदम इजी भाषा में है। ठीक है। और राजीव क्वेश्चन की बैंक की बात करें, राजीव की, तो राजीव में भी वही है कि चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को दिया गया है, चैप्टर वाइज। ठीक है। और मास्टरमाइंड की हम बात कर लेते हैं। तो मास्टरमाइंड में क्या है, मास्टरमाइंड में भी सेम वही है कि क्वेश्चन बैंक को चैप्टर वाइज दिया गया है। इसमें क्विक रिवीजन दिया गया है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, आप अपने मार्केट में जाना पता लगा लेना और सारे चारों क्वेश्चन बैंक को देख लेना इसमें क्विक रिवीजन दिया है कि नहीं मास्टरमाइंड में। ठीक है। तो ये चारों हो गए, चारों के लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैंने आपको बता दिया कि सारे क्वेश्चन बैंक में क्या क्या खासियत है। ठीक है। तो
अब बात कर लेते हैं इन चारों में से सबसे मोस्ट और सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन बैंक है वो कौन सा है। ठीक है, इन चारों में से अगर सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक की हम बात करें तो विद्या क्वेश्चन बैंक मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है विद्या क्वेश्चन बैंक? विद्या क्वेश्चन बैंक मुझे इसलिए बेस्ट लगती है क्योंकि जो इसकी एक्सप्लेनेशन है हर क्वेश्चन के और हर चैप्टर के जो एक्सप्लेनेशन किया गया है विद्या क्वेश्चन बैंक में वो बहुत इजी वे में किया गया है और बहुत सिंपल वर्डों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। ठीक है, और अगर अवतार क्वेश्चन बैंक और मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक की बात करें तो इसमें जो वर्ड है काफ़ी डिफिकल्ट है और विल एक्सप्लेनेड नहीं है, उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं पहले नंबर पे रखना चाहूँगा तो विद्या क्वेश्चन बैंक को रखना चाहूँगा। और आगे बात कर लेते हैं, अवतार में वही है प्लस पॉइंट मैंने बता दिया क्योंकि रिवीजन है, आप मास्टरमाइंड में देख लेना। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि मैंने कौन सी क्वेश्चन बैंक पढ़ी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन बैंक पढ़ी थी विद्या की क्वेश्चन बैंक पढ़ी थी फिजिक्स विद्या की पढ़ी थी, मैथमेटिक्स विद्या की पढ़ी थी, मैथ विद्या की पढ़ी थी, और केमिस्ट्री मैंने विद्या का नहीं पढ़ा था, केमिस्ट्री मैंने अवतार का पढ़ा था। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश ये सारे विद्या के पढ़े थे और अवतार के हमने केमिस्ट्री पढ़े थे। अवतार का मैंने क्या पढ़ा था? केमिस्ट्री पढ़ा था। तो आप भी अवतार की केमिस्ट्री लेके पढ़ सकते हो, अच्छी है। और क्योंकि यार इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा रहता है, अवतार वाले की खासियत है इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो न्यूमेरिकल चूँकि केमिस्ट्री में दिए रहते हैं सोल्यूशन चैप्टर में, विद्युत रसायन चैप्टर में, तो इसमें थोड़े न्यूमेरिकल हैं। और तो आप मैं कहूँगा कि अवतार क्वेश्चन बैंक ले सकते हो और इनके लिए विद्या क्वेश्चन ले सकते हो। विद्या क्वेश्चन ऐप की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ईजी है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इन सारे क्वेश्चन बैंक को पढ़ना कैसे है। क्वेश्चन बैंक हमने देख लिया, अब इन क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना है, ये अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक इसके नाम से ही पता चलता है क्वेश्चन का भंडार है इसमें। ठीक है, एक मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या है, एक बुक है। ठीक, और इसमें आपको ये आंसर क्वेश्चन बैंक नहीं है, यानी कि आपको आंसर नहीं याद करना है। ठीक है, इसके आंसर जो दिए रहेंगे वो काफ़ी टफ दिए रहेंगे और आप अगर याद करोगे तो भूल जाओगे, कंफर्म है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे चैप्टर 1 उठाया, जैसे चैप्टर 1 आपने स्कूल में पढ़ा, फिजिक्स के चैप्टर 1 विद्युत जो है इलेक्ट्रिक करंट के मैंने चैप्टर पढ़ा, पहला चैप्टर। ठीक है, अब उसके क्या करने हैं, उसके अब अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको क्वेश्चन बैंक निकालना है। क्वेश्चन बैंक का पहला चैप्टर निकालना है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को देखना है, क्या मैं इलेक्ट्रिक करंट के सारे क्वेश्चन जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले रहा हूँ कि नहीं। अगर आप कर रहे हो जैसे, ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो समझ लो आपकी तैयारी एकदम अपर लेवल है और आप मचा दोगे। ठीक है, 95 के वो आप जा सकते हो। ठीक, उसी प्रकार आपको हर सब्जेक्ट में करना है, जैसे पीसीएम प्लस इंग्लिश हिंदी। ठीक है, ऐसे 5 सब्जेक्ट में आपको करने हैं। बायो वाले बायो को भी ऐड कर लो। ठीक है, ऐसे आपको 5 सब्जेक्ट के करने हैं। ठीक, पहले क्या करना है कि जैसे कोई चैप्टर पढ़ा आपने स्कूल में या कोचिंग में, ठीक, कोचिंग में आपने अच्छे से कोई चैप्टर पढ़ा, अब उस चैप्टर के
क्वेश्चन बैंक में देखना है कि उस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बैंक में दिए हैं क्वेश्चन, उनके आंसर मैं दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। अगर आप दे पा रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। अगर नहीं दे पा रहे हो तो आपने कहीं स्कूल में या कोचिंग में अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक। तो और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको क्वेश्चन बैंक के जो आंसर दिए हैं उसे याद नहीं करना है। अगर आप क्वेश्चन बैंक के आंसर याद करोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में बहुत बच्चों को डाउट रहता है, सर इंग्लिश कैसे पढ़ें भैया, इंग्लिश कैसे पढ़ें। तो यार इंग्लिश के लिए मैंने पहले भी बताया है, INGLISH, ठीक। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए आपको करना है कि जैसे चैप्टर 1 पढ़ा, तो इंग्लिश के लिए जैसे चैप्टर 1 पढ़ा आपने, तो चैप्टर 1 जैसे लास्ट लेसन हमने पढ़ा, लास्ट लेसन, ठीक है। आपने लास्ट लेसन पढ़ा तो लास्ट लेसन की समरी को आप यूट्यूब पे जाओ, समरी द लास्ट लेसन चैप्टर 1 समरी डालो, इलिमिनेटेड वीडियो आपको देख लेनी है। आप समरी पढ़ोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, उसकी स्टोरी पता चल जाएगी। स्टोरी को आपको क्या करना है, उसी स्टोरी को हिंदी में लिखना है और उसी हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कम से कम 5 बार करना है, ठीक है। 5 बार आपको ट्रांसलेट करना है। और अगर ट्रांसलेशन आपको नहीं आता है हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने का, तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे चले जाना, वीडियो आपको देख लेनी है ट्रांसलेशन की, ठीक है। तो आपको द लास्ट लेसन समझ में आ जाएगा। अगर द लास्ट लेसन का जो स्टोरी समझ में आ गई और आपने स्टोरी को इंग्लिश में लिख पा रहे हो, तो अब आपको आ जाना है द लास्ट लेसन के मतलब कि क्वेश्चन बैंक पे। क्वेश्चन बैंक चैप्टर 1 उठाना है, द लास्ट लेसन, और उस द लास्ट लेसन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको अब करना है। आपने स्टोरी पढ़ ली है, अब आपको उन क्वेश्चन को खुद से करना है। अगर आप कर ले रहे हो तो समझ लो इंग्लिश में आप तोड़ दोगे। और बात रहती है कि इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन की, तो ग्रामर पोर्शन में यार सिंथेसिस सिंटैक्स आपके सिंथेसिस और सिंथेसिस जो सिंटैक्स हैं वो आपके स्कूल में कराए जाएंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बात रही एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की, तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 1 महीने पहले ही आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अभी से टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो चांसेस कम रहते हैं कि सही हो जाए, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर जरूर करना, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं पूरी हेल्प करूंगा कि आपकी सहायता करूं, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी।